पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा, कहा कि वो हर मुद्दे में यू टर्न ले रहे हैं। मेरे साथ इल्तिजा मुफ्ती है। इल्तिजा जी, आपने इल्जाम लगाया सीएम उमर अब्दुल्ला हर मुद्दे पे यू टर्न ले रहे हैं। हर एक मुद्दे पे लेते हैं। उर्दू का ऑर्डर मैंने खुद यहाँ प्रेस में दिखाया कि कैसे उनने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज चीफ मिनिस्टर एक ऑर्डर निकाला कि उर्दू इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप रेवेन्यू सर्विसेज में जॉब्स चाहते हैं तो उर्दू भी वो हटा रहे हैं। तो बेसिकली उर्दू हो, उर्दू पे हमला हो, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो, 1 लाख नौकरियां हो, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को इंसाफ देने की बात हो, हर एक चीज पे वो मुकर जाते हैं। क्योंकि सुबह उनके दिल की जो हकीकत होती है वो बयान करते हैं, उनको लगता है कि अवाम में ठीक मेरा मैसेज नहीं गया है, फिर शाम को वो वही बात वापस करते हैं। लेकिन कल जो उनने बेतुकी बात की है, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्योंकि अगर कोई चीफ मिनिस्टर शराब या ड्रग्स प्रमोट करे या ये लॉजिक यूज करे कि मैं थोड़ी ना जो हमारे नौजवान है उनको जबरदस्ती ड्रग्स दे रहा हूं, तो उस लॉजिक से तो जो यहाँ ड्रग पेडलर्स हैं उनको क्यों कोई अरेस्ट करे? फिर वो भी यही कहेंगे कि आप हमारे घर पे जेसीबी क्यों चला रहे हैं, हमने तो किसी को जबरदस्ती नहीं की। और इस पे मजहब को लाना, आप मुझे बताइए उमर साहब, ऐसा कौन सा मजहब है जिसकी किताब में या कोई भी दीन जो नशा प्रमोट करे, जो शराब प्रमोट करे, जो चरस गांजा प्रमोट करे? 1 मिनट के लिए मैंने माना कि हिंदूज में ऐसा कोई नहीं है कि दे प्रोहिबिट अल्कोहल। तो जो ड्राई स्टेट्स हैं, वो बिहार हो, वो गुजरात हो, ये दोनों हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैं, उनने अल्कोहल बैन कैसे लाया? और जो ज्यादातर यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो मुसलमान हैं, आप उनकी तरफ कोई सेंसिटिविटी उमर साहब नहीं दिखाते हैं। उर्दू आपने हटाई, उसमें आपने नहीं देखा यू आर हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। शराब हमारे दीन में एक बहुत बड़ा इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो ही इज अटरली इनसेंसिटिव। और अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जो हमारी नौजवान यहाँ पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। बट वो कह रहे हैं कि उनके बयान को मरोड़ा जा रहा है, गलत से पेश किया जा रहा है। चाहे उन्होंने उर्दू पर भी जवाब दिया था कि उर्दू को खत्म नहीं किया नहीं, तो फिर वो ऑर्डर क्यों निकला? आप सबसे पहले, ये तो इट्स अ रिडिकुलस थिंग कि आपने पहले ऑर्डर, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको मार डालूंगी, इस पे सर्वे करेंगे, लोग क्या कहेंगे? विल एनीबडी वांट टू किल उर्दू? जो आपने ऑर्डर निकाला उस पे पहले आपको सर्वे पोल ही क्यों करना है? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर से आप उर्दू को हटाएं, क्योंकि उर्दू हमारे तहजीब, हमारे अदब का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आप देखिए, मैंने उर्दू पे बात की, अगले दिन मेरे पे FIR लगा। कहीं ना कहीं उमर साहब और बीजेपी की दिल्ली में जुगलबंदी है, वरना मैंने ऐसी क्या बड़ी बात की? मैंने उर्दू पे बात की, अगले दिन मेरे पे FIR लगा। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। लेकिन कल जो उनने बात की वो बहुत गलत थी, क्योंकि उमर साहब जानते हैं जम्मू कश्मीर में ड्रग्स, शराब कितना फैल रहा है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के स्क्रिप्ट पर, लेकिन वो एलिगेशन लगा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का स्क्रिप्ट जो है पीडीपी यूज। आज की डेट में आप मुझे बताइए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के यहाँ ड्रग्स और शराब दोनों प्रमोट कर रहे हैं। ना इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है, ना पीडीपी का लेना देना है। उमर साहब के पास 50 MLA है। किसी भी गवर्नमेंट जो यहाँ पहले आई है, पीडीपी के भी 50 MLA ऑन इट्स ओन नहीं थे। हम हमेशा एक अलायंस में रहे हैं। NC आज किसी भी अलायंस में नहीं है। दे आर फ्री टू पास दिस लिकर बैन। तो ही शुड वॉक द टॉक। हर एक चीज वो यहाँ खत्म करना चाहते हैं। यूथ में वो ड्रग्स एंड अल्कोहल का एक कल्चर बढ़ाना चाहते हैं। उर्दू हमारी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाहते हैं। और जब पब्लिक में वो एक्सपोज होते हैं तो वो यू टर्न लेते रहते हैं। बट जो नौकरियों पे आपने इल्जाम लगाया उस पर उन्होंने कहा पीडीपी हमें सबूत दे। जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं 25,000 नौकरियां उन्होंने सबूत निकलेंगे, सबूत 1 हफ्ते 10 दिन में निकलेंगे। कैसे इनने एक एजेंसी के हवाले से बैकडोर रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं एंड कैश फॉर जॉब स्कैम चला रहे हैं, जहां इनके वर्कर्स और मिनिस्टर्स पैसे लेते हैं लोगों से और उन्हीं लोगों की फिर नौकरियां लगाते हैं। तो ये इल्तिजा मुफ्ती थी जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो आने वाले दिनों में सबूत भी देंगे। जिस तरह से इनका इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 25,000 लोगों को नौकरियां दी, बैकडोर एंट्री उनको कराई, और जिस पर विवाद खड़ा हो गया है यूनिवर्सिटी। इनके लिए आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन।